हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए, यानी कि एंगल ए पे क्या है 90 डिग्री है। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जो कि क्या है ए पे 90 डिग्री है। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है हमारे हाइपोटेनियस पे, कर्ण पे परपेंडिकुलर है ए डी। और तो हमें पूछ रहा है कि बी डी इज टू सी डी, यानी कि बी डी और सी डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। बी डी और सी डी कहाँ पे है, बी डी हो गया ये वाला और सी डी हो गया ये वाला, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जब हमने हाइपोटेनियस पे, जो ये दो पार्ट में तोड़ रहा है इस हाइपोटेनियस को। तो ये दो दो पार्ट जो टूट रहे हैं इनका रेशियो बताना है मुझे, क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार से ए बी सी डी आप देख सकते हैं, दे रखे। तो मैंने आपको पहले के क्वेश्चनों में बताया है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, कि उसके हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो क्या होता है कि जो हमारे एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, एक दूसरा ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, और एक बड़ा ट्रायंगल था ही था, है ना। ये बड़ा वाला भी तो एक ट्रायंगल था ए बी सी जो पहले से था। तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर हो जाते हैं, और जब सिमिलर होंगे तो वहाँ से हम ये प्रॉपर्टीज आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ए डी होता है, अगर मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, वो हमारी क्या हो जाती है। वो हमारी होती है कि जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है बड़े ट्रायंगल में, उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, जो हमारा हाइपोटेनियस है उसके, उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे ए डी मिल जाएगा। ठीक। अगर मुझे एक रिलेशन ये है, अगर मैं यहाँ से भी एक रिलेशन दूसरा है कि जहाँ से मैं ए डी निकाल सकता हूँ, कैसे, कि जो वन बाई ए डी स्क्वायर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है हाइपोटेनस पे, उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर जो है, वो हमारे ए जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है, जो हमारा रियल ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी सी, उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक रिलेशन ये भी होता है। ठीक। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन ये भी होता है यहाँ पे कि सी डी है, जो हमें ये सी डी निकालनी है, सी डी वाली ये लेंथ निकालनी है। ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी ये ए सी स्क्वायर, जो हमारे पास ये दे रखी है ए सी स्क्वायर। ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, हमारा जो हमारा मेन ट्रायंगल में क्या था हाइपोटेनियस था, उससे डिवाइड कर दिया। ठीक। यानी कि पहले ट्रायंगल में हमने सी डी निकालना है, तो जो साइड बच रही है परपेंडिकुलर को छोड़ के, उससे उसका स्क्वायर कर देना है और हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही अगर मुझे बी डी वाला पार्ट निकालना है, तो दूसरा वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पे। ठीक। तो ए बी का स्क्वायर कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, बी सी से, जो हमारा मतलब हाइपोटेनियस है उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से नहीं निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो सी डी भी देखो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है ये, ए डी सी। अब सी डी निकालना है तो यहाँ पे सी डी क्या हो गया, इसमें परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, है ना। तो ये कैसे निकल सकता है, पाइथागोरस पर मेल लगा लो भाई। ये यहाँ पे ए सी इसके लिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया ना इस वाले ट्रायंगल में, ये पहले वाले ट्रायंगल में ए सी। ठीक। और ये ए डी क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया इसके लिए। ठीक। जो भी है बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो हाइपोटेनियस, वो सॉरी, पाइथागोरस लगा के। ऐसे ही इसमें भी लगा सकते हो, तो उसके लिए वो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ठीक। तो इतनी लंबी झंझट करनी क्या है, जब आपको पता है सीधे सीधे रिलेशन कि सी डी कैसे निकल सकता है, कि जो ये वाली साइड बच रही है मुझे, इस वाले पहले वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बच रहा है, उसके स्क्वायर और किसके उसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, जो मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल था उसके हाइपोटेनियस से, तो मुझे सी डी मिल जाएगा। बी डी कैसे निकलेगा, बी डी ऐसे निकलेगा कि जो हमारा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है दूसरे, इसमें जो हाइपोटेनियस बच रहा है उसके स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से। तो आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछ रखा था, बी डी बाई सी डी करना है, तो करो भाई बी डी बाई सी डी करना। अब बचा ही क्या है इसमें, बी डी बाई सी डी करना है, बी डी तो हो गया हमारा ए बी स्क्वायर बाई बी सी। ठीक है। अब इसके भी अपॉन में करना है, यानी कि फिर से मैं सी डी का डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि एक फ्रैक्शन का डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन ऊपर जाके उल्टी होके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगी बी सी बाई ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा मेरा, यहाँ पे बचा मेरा ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी का स्क्वायर बाई ए सी के स्क्वायर को। तो ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर कहाँ पे है, पहला वाला ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।